हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का। पहले से आज शुरुआत करेंगे, बहुत ही बेसिक सा जो कि आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो आज हम यहाँ पर एक आपके सामने इसको बढ़िया से सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा आपके अंदर जोश दिलाने के लिए हम एक मोटिवेशनल शायरी का थोड़ा सा करेंगे। देखते हैं कि मैं थोड़ा सा शायर बन पाता हूँ कि नहीं। थोड़ा सा प्रयास करते हैं, प्रयास करने में क्या जाता है। चलिए, कहाँ शायरी ये है जिससे आपको ये सब बच्चू लगे, एकदम छुटकू से बड़कू लेवल पर इस क्वेश्चन को चलने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो मोटिवेशनल शायरी लेकर के आया हूँ मैं उसके लिए तो प्लीज़ ही कर देना, ठीक है ना। चलिए कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। चलिए, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, अभी रात है अगर तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा वक्त का इंतजार करो। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही जोश जुनून के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट का सॉरी फिर से करते हैं एक बार, थोड़ा सा मैं शायरी में बहक गया। फिर से करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसी को प्रूफ करना है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, तुच्छू बच्चू एकदम छुटकू से क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। करने में क्या जाता है साहब, हमारा तो यार तारा और सब बच जाता है। क्या करें, देखिए क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो साहब, कुछ करना नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो। हमने कहा था कॉसेक कॉट कहीं पर भी दिया हो तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लो, चेंज करो। रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हाँ भैया, हाँ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत सही, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसको हम सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। कॉसेक हो, कॉट हो, टैन हो, सबसे पहले साइन और कॉस के रूप में बदल लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा बताइए। कॉसेक थीटा को लेकर चल रहे हैं, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, कॉसेक को बदलेंगे, बदल देते हैं। कॉसेक को हम लिख देते हैं 1 साइन थीटा, फिर इसको करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा बताइए साहब। अच्छा ऐसा कर देते, नहीं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा बटे आ जाएगा साइन थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे। देखो साइन थीटा दोनों में हर समान स्क्वायर चलते रहना चाहिए ऐसे। इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा ऐसे आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 1 माइनस कास थीटा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, 1 माइनस कास थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब हम दोनों के स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस कितना हो जाएगा बताइए भाई साहब, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर, बटे आ जाएगा यहाँ से कितना, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हमने हटा दिया, ठीक है ना, दोनों तरफ, दोनों ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास थीटा, और एक कोष्टक में और अगले कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साहब, या चलो कर ही देते हैं, कोई दिक्कत। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए साहब, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से खूब समझना भाई साहब, ध्यान से खूब समझना। यहाँ पर क्या हम करने जा रहे हैं, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कास थीटा, और एक कोष्टक में फिर 1 माइनस कास थीटा एक कोष्टक में। यहाँ पर देखो एक का स्क्वायर लगा सकते हैं, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, मतलब 1 माइनस 1 प्लस कास थीटा एक कोष्टक में, एक में 1 माइनस कास थीटा एक कोष्टक में। ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या, 1 माइनस कास थीटा ऊपर वाले में बचा, 1 प्लस कास थीटा नीचे वाले में बचा। तो ये आ गया राइट हैंड साइड। कितना बच्चों सा, कितने छुटकू से क्वेश्चन होते हैं। हमने बताया जब भी कहीं पर साइन कॉसेक कॉट दिया रहे, सबसे पहले साइन और कॉसेक के, साइन और कॉस के रूप में चेंज कर लो, उसके बाद करना कुछ नहीं होता है। बस अपना जो भी त्रिकोणमितीय सरसंख्याएं दी गई हैं उन्हीं का आप यूज करते जाओ, एकदम आसानी से हो जाएगा। मुझे तो वो शायरी याद आ रही है, कितनी अच्छी शायरी मैंने बोल दी थी। मुझे तो लगभग जो है एक बार फिर से आपको सुना देता है। ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा वक्त का एतबार करो।
भाई साहब, ठीक है ना। यहाँ पर एतबार लिखा था, मैंने पहले में बोल दिया इंतजार करो, लगभग सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शायरी हमने अपनी तरफ से बना दी थी थोड़ी बहुत। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं फटाफट से। चलिए साहब डिलीट करते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। चलिए साहब, दूसरे क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ये लॉन्ग जाएगा तो हमको 2 पार्ट में लगभग करना पड़ेगा, हम समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखने में ही ये लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दिया गया है कि कॉस ए बटे 1 + sin a। ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया है, प्लस का 1 + sin a बटे दिया है कॉस ए। यही दिया है साहब, बिल्कुल यही दिया है। बराबर आ जाएगा 2sec a, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे साहब, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। देखिए लासा क्या है इसका, इसका लासा ले लो, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख ही लो। चलो एक स्टेप और चेंज करते हैं इसका, ये आ जाएगा 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपान हो जाएगा cos a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको दोनों का आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, इसका गुणा करके इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इससे। भाग देने नहीं आता है, लासा सॉल्व करने नहीं आता है, ऐसे भी कर सकते हो, इसका गुणा इसमें कर दो, फिर इसका तिर्यक गुणा करके लिख दो। कैसे देखते हैं, करते हैं। यहाँ से आ जाएगा cos a, कोष्टक में हो जाएगा 1 + sin a, ऐसे कर सकते हो। फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो sin a गुणे sin a, क्या सॉरी cos a गुणे cos a बराबर आ जाएगा यहाँ से cos² a। इसका गुणा इसमें करोगे तो ये इसको a मान लो, इसको भी a मान लो, a गुणा a में करोगे तो a का स्क्वायर, मतलब 1 + sin a का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए cos² a को ऐसे कैसे रहने दो, फिर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। a + b का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस sin² a प्लस आ जाएगा 2 × 1 × sin थीटा, तो ये आ जाएगा sin a, तो यहाँ से आ जाएगा sin a। और 1 कहाँ गया, 1 का गुणा करोगे 2 का गुणा 1 में 1 ही आएगा। ठीक है ना। और इसको क्या करोगे, cos a कोष्टक में आ जाएगा 1 + sin a। देखो कितना बेसिक, कितना तुच्छू बच्चू सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। sin² a, देखिए sin² a प्लस cos² a कितना होता है बता दो साहब। sin² a प्लस cos² a कितना होता है, 1 के बराबर होता है। बीच में +1 था, इसको ऐसे रहने दो। उसके बाद +1 है तो इसको रहने दो। उसके बाद +2 sin थीटा है, sin a है तो ऐसे रहने दो। और आगे लिख लो, नीचे जो भी लिखा गया है इसको डाल देते हैं, 1 + sin a में लिख देते हैं इसको। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 2 प्लस आ जाएगा 2 sin a। ठीक है साहब, बटे आ जाएगा यहाँ से cos a और इंटू आ जाएगा कितना साहब बताइए, 1 + कितना आएगा sin a। एक काम और करिए भैया, ये तो बहुत छुटकू था, हमने सोचा था बड़कू सा क्वेश्चन है। 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + कितना आ जाएगा sin a के बराबर, बटे कॉमन लिया हमने, यहाँ बचेगा 1 तो 1 बचा। 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर sin a बचेगा तो sin a बचा। इसका गुणा जैसे भी था, सॉरी इसका भाग में जो भी है वैसे लिख लेते हैं। अब देखो साहब, ये गुणे में ये गुणे में ये भी गुणे में है तो ये ऊपर वाला नीचे वाले को काट देगा, भाग देंगे तो वो कट जाएगा। बचेगा क्या, 2/cos a। अब देखिए 1/cos a किसके बराबर होता है, देखो 1/cos a किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है sec a, तो 2sec a। देखो साहब कितना आसान से हमने राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया। कितना बेसिक सा, कितना छुटकू सा, कितना बच्चू सा, कितना छुटकू बच्चू जो भी कह लो। ठीक है साहब, कितना आसानी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। ठीक है ना। राम राम रटते रटते, नहीं आया करे यार ना तो ये किया करो, एक काम किया करो, अगर ना आया करे तो वीडियो को रिवर्स कर लिया करो, देखा करो कि कहाँ पर हमको नहीं समझ में आया, क्योंकि जहाँ तक प्रयास करते हैं कि एक ही बार में आपको वो चीज़ पकड़ में आ जाए। ठीक है ना। तो आप देखा करिए उसको, क्वेश्चन को कैसे हम कर रहे हैं, प्रोसेस को देखिए, आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए हम आपको थोड़ी बहुत टेक्निक भी बताते चल रहे हैं, जिससे आप टेक्निक का यूज करके आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है ना। चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना है, इसका कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं, तीसरा पार्ट कर रहे हैं साहब। कितना दिया है साहब, tan थीटा
टेन थीटा बटे हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस काट थीटा। उसके बाद क्या दिया है प्लस काट थीटा बटे क्या दिया है साहब 1 माइनस टेन थीटा। उसके बाद क्या दिया है बराबर 1 प्लस सेक थीटा प्लस इंटू कॉसेक थीटा, सॉरी इंटू कॉसेक थीटा दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिए बताइए साहब टेन थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा। उसके बाद क्या दिया है प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। हमने कहा इसको पहली बात तो टेन कॉट दिया रहता है साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगर छुटकू से क्वेश्चन कर दिया करो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़े से बड़कू से क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। साइन कॉस में बदल दो आसान हो जाएगा। तो इसको क्या करोगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है इसका मान, फिर बटे 1 माइनस काट का मान क्या होता है कास थीटा ऊपर होता है साइन थीटा नीचे होता है, ये हो गया। फिर बीच में प्लस दिया है, काट क्या होता है बताइए साहब कॉस थीटा बटे आ जाएगा साइन थीटा बटे क्या होगा बताइए 1 माइनस टेन को क्या होता है बताइए साइन थीटा बटे होता है कास थीटा। कितना आसान कितना बच्चू सा क्वेश्चन है, इसको आप मत लिखना नहीं तो आप क्या करोगे सर समझ ही उतारने लगोगे। चलिए करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। साइन हेलो बीच बीच में यार फ़ोन भी आ जाता है क्या करें, चलिए उसको भी देखना ज़रूरी है। चलिए यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसे ही रहने दो। उसके बाद क्या करना है इसका गुणा इसमें करो तो ये आ जाएगा इसका इसमें गुणा कर दो माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। फिर प्लस लगा दो यहाँ बीच में प्लस लगाओ। सो हमको लगता है बड़कू क्वेश्चन बनेगा ये भैया, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, हमें लगता है दोबारा मिटाना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत ना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा कास थीटा माइनस आ जाएगा साइन थीटा बटे आ जाएगा यहाँ से कास थीटा। चलिए इसका गुणा ऊपर कर लेते हैं, इसका इसके साथ गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर भी इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। चलिए करते हैं फटाक से। ये आ जाएगा साइन थीटा बटे आ जाएगा कास थीटा, गुणे में क्या करेंगे इसका गुणा ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा। उसके बाद इसका गुणा, चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं, एक स्टेप शॉर्ट कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं इसका गुणा हम इसमें कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, और इसमें भी क्या करेंगे इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। क्या हो जाएगा बताइए साहब साइन का गुणा साइन में करोगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये हो जाएगा। ध्यान से कुछ समझते जाना, क्योंकि कॉपी कलम एक तो पहली बात लेकर के बैठा करो, जैसे जैसे लगवा रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है ना। पॉज कर लीजिए उसके बाद कीजिए, तभी जाकर के स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो आती होती नहीं है, ठीक है। मैथ भूल जाता है आपको, ठीक है, समझ करके चलोगे तो नहीं भूलेगा। स्टेप बाय स्टेप करते जाओ जैसे हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा देखो साइन थीटा, कोष्टक में हो जाएगा कोष्टक में यहाँ पर हो जाएगा बताइए कास थीटा माइनस को हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा के बराबर हो जाएगा साहब। उसके बाद क्या, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये करते हैं, देखिए ध्यान से खूब समझना। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे हो जाएगा, देखो बटे हो जाएगा कास थीटा और इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस का हो जाएगा कास थीटा, ये होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम करने जा रहे हैं, ध्यान से खूब समझना। हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले रहे हैं, इस माइनस को कॉमन लेंगे। कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है साइन थीटा इंटू दिया है कास थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम -1 कॉमन ले लें इसमें तो ये साइन थीटा ये हो जाएगा, और -1 जैसे ही हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर लिया तो ये वाला पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। नहीं जानते थे तो आज जान लो भैया, ठीक है, नहीं जानते थे तो आज जान लो। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं जिससे आपको विजिबल हो जाए चीज़ें, हमको लगता है विजिबल हैं, ठीक है, विजिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है बताइए, यहाँ पर आपको करना ये है कि ये साइन माइनस कॉमन लोगे तो साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस को अगर आप बाहर लिखते हो तो यहाँ कहीं माइनस लिखोगे, मतलब माइनस को मान लो बाहर करोगे, माइनस साइन थीटा कोष्टक में हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा माइनस का कास थीटा, यही बनेगा ना। अब ये जो माइनस बाहर आया है इसका गुणा जब आप प्लस में करोगे तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। स्टेप याद रखना, ठीक है ना साहब। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मिटा रहे हैं। क्या करेंगे हम
हम माइनस कॉमन लेंगे। जब हम माइनस कॉमन यहाँ पर लेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, और यहाँ वाला जो माइनस आया था वो प्लस माइनस से माइनस बना देगा, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर कितना आया साहब बताइए, यहाँ पर आ गया है आपका साइन थीटा। और उसके बाद क्या दिया है बताइए, हमने कहा था अंदर क्या हो जाएगा, अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो अंदर का जो है माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया साइन थीटा, और वो हो जाएगा प्लस का माइनस का कॉस थीटा। कॉस थीटा बना कि नहीं बना साहब? बिल्कुल बन गया ना। कितना आसान और कितना छुटकू सा बच्चू सा क्वेश्चन था। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम क्या देख रहे हैं, इसका हम लासा निकाल लेते हैं। देखो अब लासा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये दोनों पार्ट कॉमन है, इस तरीके से लासा लिया जाता है। जो कॉमन हो उसको लिख लो। क्या है कॉमन बताइए साहब? यहाँ पर कॉमन मिल रहा है एक तो साइन थीटा माइनस कास थीटा, दोनों में वही चीज़ है, इसीलिए हमने किया जिससे ये वाला कॉमन बन जाए, ठीक है ना, जिससे कॉमन फैक्टर बन जाए एक, जिससे लासा निकालने में और आगे के कैलकुलेशन थोड़े से सरल हो जाए। उसके बाद देखो कॉस और साइन गुणे के फॉर्म में है, मतलब क्या करेंगे, इसका हम गुणा करके लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू आ जाएगा साइन थीटा। ऐसे ही इसका एलसीएम लिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका इसके अंदर भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा बताइए, साइन थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए। इसका हम क्या करते हैं, इसके अंदर भाग लगाएंगे तो भाग लगाएंगे तो बताइए कॉस और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, बचा क्या यहाँ पर, साइन थीटा बचेगा। और साइन थीटा को गुणा साइन स्क्वायर थीटा में करोगे तो कितना मिल जाएगा, साइन क्यूब थीटा। फिर माइनस बीच में है, माइनस को ऐसे चलने देंगे। इसी तरीके से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा बताइए साहब, बताइए कितना बचेगा, कॉस बचेगा, कॉस गुणा कॉस क्यूब में करेंगे तो कॉस स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ से बचेगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया? पहले इतना कीजिए, उसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं। चलिए इसके बाद का प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। क्या करेंगे बताइए साहब? कुछ करना नहीं है आपको, ध्यान से सिर्फ देखते जाना है क्या हम कर रहे हैं, ठीक है ना। करना क्या है आपको, देखो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनता है, नहीं जानते जान लो। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? एक तो होता है इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। क्या होता है फार्मूला? इसमें होता है ए माइनस बी ए कोष्टक में, सबसे पहले तो ए माइनस बी ए कोष्टक, ए का मतलब यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा, माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। फिर अगले कोष्टक में क्या होता है, इस साइन ए का स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, साइन का स्क्वायर कर दोगे, फिर प्लस करोगे कॉस का स्क्वायर करोगे, और ये होता है प्लस का ए इंटू बी। क्या होता है प्लस का ए इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है साहब। इस फार्मूले को अगर आप तैयार करते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ी ही आसानी से सॉल्व, क्योंकि आगे फार्मूला ही लग रहा था इसलिए हमको लगाना जरूरी था इसमें। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, इसको ऐसे चलने दो। अब यहाँ पर हम क्या चीज़ देख रहे हैं, एक चीज़ हमको दिख रही है यहाँ पर कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक अंश में है एक हर में है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बच क्या क्या रहा है बताइए साहब? बच रहा है यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच गया कि नहीं बचा ये? और बटे में क्या आ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो रहा है, बच रहा है साहब। उसके बाद क्या करना है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देख के बताओ वहाँ से कितना होगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को ऐसे चलने देंगे, बटे हो जाएगा कितना साहब, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देते हैं। अब देखो इसको हम अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कैसे, देखो 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, फिर प्लस लगा करके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं भैया कि नहीं लिख सकते हैं? देख लीजिए, इसको जब आप लासा लोगे तो ये बनेगा लासा, फिर ऊपर वाले क्योंकि बेस से में जुड़ जाएंगे, देखो फिर यही चीज़ मिल रहा है, तो बिल्कुल हम ले सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम है तो ये कट जाएगा, बराबर कितने के आएगा बताइए साहब? बराबर आ गया 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 1। और इसको सॉल्व करो थोड़ा सा,
हमको क्योंकि लेकर आना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लेकर के आना है, ठीक है ना। कॉसेक थीटा हमको लेकर के आना है, तो करिए क्या करना पड़ेगा आपके उसके लिए। देखो 1 अपान साइन थीटा, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, गुणे में क्या लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इस चीज़ को, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस का 1 ऐसे चलने दो। 1 अपान साइन थीटा किसके बराबर होता है भैया, कॉसेक थीटा के बराबर होता है। कासेक थीटा के बराबर होता है, क्या लिख सकते हैं कासेक थीटा लिख सकते हैं। और कॉस किसके बराबर होता है भैया, सेक थीटा के बराबर होता है। उसके बाद प्लस का 1, यही देखिए आपका आ गया। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लो। अरेंज करके लिखने पर 1 प्लस क्या मिलेगा यहाँ से बताइए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ही आसान सा, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अब कहोगे कि यह कॉसेक था सेक थीटा था, क्यों इसको अदला बदली कर दिए भाई। 3 का गुणा 4 में करो तब भी 12 आएगा, 4 का गुणा 3 में कर दो तब भी उतना ही आएगा। सेम वही चीज़ किया है, इसको इधर कर दिया इसको उधर कर दिया, बात बराबर है, ठीक है। प्लस चाहे आप 3 में 4 जोड़ दो चाहे 4 में 3 जोड़ दो, बात एक ही है। चाहे आप प्लस को इधर लिख लो चाहे प्लस को उधर लिख लो, बात एक ही है। समझ में आया ना बाबूगा, कितना आसान और कितना बेसिक सा क्वेश्चन था ये। और थोड़ा सा हमें लगता है कि ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे भी जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है, 2 क्वेश्चन अभी हम तो सोच रहे थे इसको 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि यहीं तक रखने चाहिए। 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत है। अगले क्वेश्चन अगले 2 वीडियो के अंदर हम पूरे के पूरे जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, पूरा ख़त्म ही कर देंगे समझ लो 2 वीडियो के अंदर। सोचा था 2 ही वीडियो के अंदर हो जाएगा, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और उसको अपलोडिंग में भी दिक्कत होती है। तो प्लीज़ आप इसके लिए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।